Hello students, I am Anil Kumar Tiwari. Welcome to your my YouTube channel Anil Education. My dear students, आज हम लोग कक्षा 9 के विज्ञान में भौतिक राशियों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो मैं बताने का प्रयास किया हूँ कि भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहला है आधारी राशियाँ, जिसको बेसिक क्वांटिटीज कहते हैं। ऐसी भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र मानी जाती हैं, अर्थात दूसरे पर निर्भर नहीं रहती हैं, उसे आधारी राशियाँ कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको जानकारी के लिए मैं बता दिया हूँ, कुल आधारी राशियों की संख्या 7 है। 7 ही आधारी राशियाँ हैं। इन्हीं 7 से मिलकर जो भौतिक राशि का जो दूसरा प्रकार होता है, जिसे व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं, वो उसका निर्माण होता है। तो आइए फिलहाल आधारी राशि के बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे कि आधारी राशियाँ कुल 7 हैं, जिनके नाम क्रमशः लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप या तापमान, जिसको टेम्परेचर बोलते हैं, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण, ये कुल 7 आधारी राशियाँ हैं। मैं इन 7 आधारी राशियों को उनके एसआई मात्रक के साथ और संकेत के साथ एक टेबल यानी कि सारणी के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया हूँ। यहाँ पर आधारी राशियाँ और उनके एसआई मात्रक का सारणी दिया गया है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा यहाँ मैं विस्तार से बता देना चाहता हूँ कि एसआई मात्रक क्या होता है। इसका फुल नेम एसआई मात्रक का। माय डियर स्टूडेंट्स, भौतिकी में जितनी परिभाषाएं हैं उसको भौतिक राशि कहते हैं, और हर एक भौतिक राशि का एक एसआई मात्रक होता है। इसका फुल नेम है इंटरनेशनल सिस्टम। उल्टा पढ़ेंगे, आई फॉर इंटरनेशनल, एस फॉर सिस्टम। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम, मतलब पद्धति। इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय और एस फॉर सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ये मात्रक जो एसआई मात्रक है इसलिए बनाया गया कि पूरे विश्व में भौतिक राशियों का एसआई मात्रक एक ही रहेगा। ये नहीं कि भारत में किसी भौतिक राशि का मात्रक ये है तो दूसरे देश विदेशों में दूसरा किसी भौतिक राशि का एसआई मात्रक दूसरा होगा। नहीं, ये पूरे विश्व स्तर पर हर एक भौतिक राशि का एसआई मात्रक एक ही होगा, इसलिए बनाया गया है। यहाँ पर जो कुल 7 आधारी राशियाँ हैं उनके क्रमशः नाम लिखे हैं, उसका एसआई मात्रक क्या होता है और उसको संकेत में कैसे व्यक्त करेंगे। लंबाई, जिसको लेंथ बोलते हैं, लंबाई स्वाभाविक है, उसको हम लोग मीटर में मापते हैं। कल बताए थे किसी भौतिक राशि के परिमाण के लिए 2 बातों का ज्ञान होना जरूरी है कि उसका मात्रक क्या है और उसका संख्यांक क्या है, वह मात्रक कितनी बार आया है। तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होगा, जिसको स्मॉल m द्वारा संकेत में व्यक्त करते हैं। द्रव्यमान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, संकेत में केजी लिखेंगे। यहाँ ध्यान देना है, के लिखते समय स्मॉल के लिखेंगे, कैपिटल के नहीं लिखेंगे। कैपिटल के लिखने से केल्विन का संकेत बन जाता है। जब आगे हम लोग ताप पढ़ेंगे या तापमान, उसका एसआई मात्रक केल्विन होता है। तो यहाँ पर के कैपिटल लिखा गया है, यहाँ पर के स्मॉल लिखा गया है, केजी किलोग्राम। समय, इसका एसआई मात्रक सेकेंड होता है, इसको संकेत में एस लिखेंगे। विद्युत धारा, और इसका एसआई मात्रक बहुत ही पूछा जाता है, एम्पियर होता है। एम्पियर को कैपिटल ए द्वारा सूचित किया जाता है। ताप या तापमान, जिसको टेम्परेचर बोलते हैं। केल्विन, इस ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, जिसको हम लोग कैपिटल के द्वारा व्यक्त करते हैं। ताप के अन्य भी मात्रक हैं, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, र्यूमर है, लेकिन एसआई मात्रक की जब बात होगी तो केल्विन ही बताएंगे। ज्योति तीव्रता, जिसका एसआई मात्रक कैंडिला होता है, इसको सीडी द्वारा व्यक्त किया जाता है। और पदार्थ का परिमाण
मोल ऑफ पदार्थ का परिमाण, इसको मोल बोलेंगे, एसआई मात्रक में मोल बोलेंगे, इसका संकेत होगा स्मॉल MOL। माय डियर स्टूडेंट्स, ये टेबल जो सारणी है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि आधारी राशि और उनके एसआई मात्रक क्या हैं, लिखें। तो ये सातों आधारी राशियों का नाम आपको क्रम से उनका एसआई मात्रक और संकेत याद होना चाहिए। दूसरी जो पढ़ेंगे, दूसरी भौतिक राशि का जो प्रकार है व्युत्पन्न राशियाँ हैं। व्युत्पन्न राशियाँ ऐसी भौतिक राशियाँ जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती हैं, उसे व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। अर्थात ये हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसी भौतिक राशियाँ जो आधारी राशियों पर निर्भर करती हैं, उसे व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। इसके एग्जाम्पल को मैं दिखाया हूँ। अब व्युत्पन्न राशियाँ तो बहुत हो सकती हैं, इसका कोई लिमिट संख्या नहीं है। आधारी राशियाँ केवल 7 हैं, लेकिन व्युत्पन्न राशियाँ बहुत हो सकती हैं। फिर भी उसके कुछ उदाहरण हम दिखाने का प्रयास किए हैं, जैसे बल, कार्य, ऊर्जा, आयतन, क्षेत्रफल इत्यादि। अब आपको समझना है कि बल है, बल को अंग्रेजी में फोर्स कहते हैं। बल F बराबर m इंटू ए होता है। इसका मतलब m क्या हुआ, मास, द्रव्यमान, और a क्या हुआ, त्वरण। ये किसी न किसी रूप में आधारी राशियों पर निर्भर रहती हैं। कार्य, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो ये मूलतः इनका जो निर्माण हुआ है आधारी राशियों पर निर्भर करती हैं, आधारी राशियों से इनका निर्माण हुआ है, इसलिए इन सभी को व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को आप देख रहे हैं और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और एक दूसरे के साथ शेयर करें, और अपना विचार कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो यह कैसा लगा। तब तक के लिए हम लोग एक अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू, डेट्स ऑल, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।